जी बात करें जिस तरह लॉकडाउन चला है और समय भी बढ़ा दिया गया है और जनता पालन भी करने लगी है, अब क्या संदेश देना चाहेंगे आप लॉकडाउन का? हम सभी संतों के द्वारा जो देशवासियों को सूचनार्थ कहिए या शुभकामनाओं के लिए कहिए जो संदेश दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का जो आदेश निर्देश है और जिस तरह से उन्होंने गाइडलाइन दी है, उस गाइडलाइन के आधार पर हम सब जितने हमारे परिवार हैं, ये देश हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है, लेकिन जिस राष्ट्र में हम रहते हैं उसकी जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, उसके लिए हम ये जरूर कहेंगे कि आज जो इतना बड़ा संक्रमण काल आया है हमारे देश में, उससे हम निजात तो पाएंगे ही, इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो गाइडलाइन है उसका पूरी तरह से परिपालन करना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। अब ये जिम्मेदारी किसी और के लिए पहले नहीं है, पहले अपने लिए है। हम ठीक रहेंगे, हमारा परिवार ठीक रहेगा, हमारा समाज ठीक रहेगा और हमारा राष्ट्र उससे बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ परिस्थितियां हैं आज की जिनमें लोगों को तकलीफ भी हो रही है, समझ में भी आता है। जो हमारे गरीब लोग हैं, जो हमारे बंधु बांधव जो बेचारे छोटी छोटी जगहों पर रहते हैं, उन सब के लिए जो हमारे छोटे छोटे संगठन हैं और NGOs हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, संघ के लोग हैं और हमारे अन्य संस्थाओं के, देश में विभिन्न संस्थाएं हैं, सब अपनी अपनी तरफ से जो सहयोग कर रही हैं, प्रयोग कर रहे हैं, मुझे लगता है यही मानवता का सबसे अच्छा उदाहरण है। कोई भूखा न रहे, किसी को ज़्यादा असंतुष्टि न हो, क्योंकि जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, परिस्थितियां हैं, उनमें परिस्थितियों में कहीं न कहीं हम सबको ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग दुख का, कष्ट का भी अनुभव कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है दवा अगर कड़वी हो और उसको खाने से अगर लाभ होता हो तो वैद्य ये कहता है कि कोई बात नहीं, 1-2 दिन तकलीफ होगी लेकिन दवा खाएंगे तो इससे लाभ हो जाएगा। तो आज सरकार ने जो कुछ किया है वो इसी तरह से किया है कि आज की कड़वी दवा कल के लिए लाभकारी होगी। आज विश्व की स्थिति अगर देखें आप, तो विश्व में जो धरातल बना हुआ है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, लाशें उठाने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन ये हमारा आध्यात्मिक देश है। यहाँ यज्ञ भी हो रहे हैं, पूजा पाठ भी हो रहे हैं, जप सुमिरन भी हो रहे हैं और सब लोग एक दूसरे के प्रति सद्भावनाएं भी रखते हैं। ऐसे देश में इस तरह की बीमारी को यद्यप कोई स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी जब संकट आया है विश्व के साथ, तो देश ने भी कुछ उसका भागीदारी होना पड़ा। लेकिन विश्व की दृष्टि से देखा जाए तो आज भारत फिर भी बहुत सुखद स्थिति में है और कल जो आने वाला है वो बहुत ही सुखद होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए जो डिस्टेंस बना करके रहने की बात कही जाती है, जो घर में रहने की बात कही जाती है, वो इसलिए कि इस राक्षस से बचने का एक ही उपाय है कि आप सुरक्षित रहें और अपने घर में रहें, बाहर फालतू न निकलें। कामकाज के लिए तो निकलना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन जो जितने दिन के लिए आदेशित किया गया है उतने दिन तक अपने में संयम बना के रखें। व्यस्त रहते हैं, किसी को अपने बच्चों से मिलने का समय नहीं मिलता था, किसी से कुछ बात करने का टाइम नहीं मिलता था, लोग कहते थे हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो कम से कम आज पारिवारिक दृष्टि से सुविधाजनक आप लोग आपस में बैठ करके विचार करके कुछ काम कर सकते हैं, सोच सकते हैं और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप प्राणायाम करिए, व्यायाम करिए और निरंतर अपने मन को कहीं न कहीं अच्छी जगह पर लगाए रखिए, जिससे मन संतुलन में बना रहे। इस समय ये हमारी साधना के दिन हैं और यही साधना, जैसे नवरात्रों में लोग नवरात्रे रहते हैं, समझो ये भी साधना के दिन हैं और इन साधना से जब आप उभर के बाहर निकलेंगे तो आप तप के निकलेंगे और तपा हुआ व्यक्तित्व बड़ा ही उदार होता है, बड़ा चिंतनशील होता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे संतों का, हमारे ऋषियों का और हमारे अग्रज जो आज देश के मूर्धन्य हैं, उनके द्वारा जो निर्देश दिया गया, आदेश दिया गया है,
वही पालनी है और उसका पालन करने में ही हम सबकी भलाई है। अनुज जी, आज महाराज जी का आशीर्वाद मिला है, आप परम धाम आए, आपको और कैसा लगा? अखंड परम धाम आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आपको? ये तो हमारा सौभाग्य है जो प्रथम बार महाराज जी के हमें दर्शन हुए हैं। और हम तो मूर्ख हैं, लेकिन हम महाराज जी के दर्शन करके कृतज्ञ हो गए हैं। और जो सेवा हमसे बनेगी हम समय समय पे यहाँ पे देंगे। अभी तक बात करें किस तरह कोरोना में, जैसे देखा गया कोरोना में सब लोग बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। सोने विहार में आप लोग भी भोजन और सामग्री राशन वासन वितरित करा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है, तो महाराज लोगों का आशीर्वाद है जो हम इस लायक हैं। कितने लोगों को वहाँ पे आप वितरित करते हैं? और डेली 400-500 लोगों को कर देते हैं। हमारी पूरी टीम है, हमारी टीम में 5-6 लोग हैं। परवीन मुदगल है, अमित गुप्ता है, एक राज है और डॉक्टर पाल जी हैं, सुनील पाल जी हैं, एक इमरान भाई है, मोमडन है, लेकिन बहुत तहे दिल से लगे रहते हैं वो, ऐसा उनका कोई भाव नहीं है। एक सागर बब्बर है। यानी सभी धर्म के लोग मिलकर इससे कोरोना कर्फ्यू में जनता सब के एक साथ मिलके कर रहे हैं, ऐसा कोई भेदभाव किसी में नहीं है, सब अपने समय समय पे। और जिसमें कि जो अमित गुप्ता जी हैं वो बेचारे किसी को बुलाते नहीं, सुबह से खुद लगे रहते हैं सारे दिन।